डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक पीओ और अदर एग्जामिनेशंस में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते रहे हैं, उनको हम लोग ले रहे हैं। ये सारे वर्ड्स हिंदी इंग्लिश में मीनिंग सहित और इनके सेंटेंसेस में यूसेज सहित मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि आप इनको लंबे समय तक याद रख सकें। तो हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड जो है आज का हमारा वो है डिस्पेयर। देखिए, डिस्पेयर ये नाउन भी है और वर्ब भी है। इसका मतलब होता है निराशा या नाउम्मीदी। मीनिंग है ए फीलिंग दैट यू हैव नो होप एट ऑल टू चेंज और इम्प्रूव ए ट्रबलिंग सिचुएशन, कि एक समस्या देने वाली स्थिति को बदलने के लिए, उसको सुधारने के लिए आपके पास उम्मीद का कोई भी फीलिंग अब नहीं बची हो, तो इसे हम लोग डिस्पेयर कहते हैं, यानी इसको निराशा नाउम्मीदी कहते हैं। सेंटेंस देखिएगा, he was filled with deep despair when he lost his last chance to win the match, कि जब उसने मैच जीतने का अपना अंतिम अवसर खो दिया तो वह पूरी तरीके से निराशा से भर गया, डिस्पेयर से भर गया। और यह होता भी जब किसी व्यक्ति को अपने प्रयास में सफलता नहीं मिलती है तो वह व्यक्ति निराशा से भर जाता है। आप भी अपनी किसी लाइफ में कोई ऐसा मोड़ आया हो या कोई व्यक्ति आप जिसको जानते हो जिसका ऐसा हुआ हो, तो आप इस सेंटेंस को उससे जोड़ लीजिए। अगला आपका सेंटेंस है, शी फाइनली गेव अप ऑल हर एफर्ट्स इन डिस्पेयर, कि आखिरकार अंततः उसने अपने सारे प्रयास निराशा में छोड़ दिए। निराशा हुई, उसका मतलब मैं कुछ नहीं करूंगा, छोड़ दिया। और लास्ट सेंटेंस है, शी वॉज ओवरकम बाय डिस्पेयर व्हेन शी वॉज अबेंडन्ड बाय हर फैमिली, जब इस लड़की को यानी इस महिला को उसके परिवार द्वारा अबेंडन कर दिया गया। मैंने किसी वीडियो में अबेंडन का मीनिंग भी दिया जो फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछा गया। इसका मतलब होता है टू गिव अप, छोड़ देना, त्याग देना, है ना। वो कोई सिचुएशन हो सकती है, प्रयास हो सकते हैं, कोई चीज हो सकती है, घर परिवार छोड़ देना वो भी हो सकता है, यानी ये गिव अप का सिनोनिम है। तो यह सेंटेंस ये है कि जब उसको उसके परिवार द्वारा छोड़ दिया गया तो निराशा उस पर पूर्ण तरीके से छा गई। वह निराशा उसके ऊपर एक तरह से वो निराशा से भर गई। शी वॉज ओवरकम बाई डिस्पेयर व्हेन शी वॉज अबेंडन्ड बाय हर फैमिली। वर्ब के रूप में इसका मीनिंग है टू लूज होप, उम्मीद खो देना, निराश हो जाना, उम्मीद छोड़ना। एग्जामिनेशन में सिनोनिम और एंटोनिम जो पूछे गए थे वो ये शब्द दिए गए थे। ठीक, आइए अगला शब्द है एनिग्मेटिक। बहुत अच्छा है। कोई भी समस्या जो बहुत जटिल है उसको समझ नहीं पाते, यानी दैट कैन नॉट बी इजीली अंडरस्टूड। और ध्यान दीजिए, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में भी पूछा जाता है। एनिग्मेटिक, ये जैसे पजल जिसे कहते हैं ना, कि वो समझ में नहीं आ रहा, भूल भुलैया सी लग रही है, ये एडजेक्टिव है। मीनिंग है मिस्टीरियस एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो बहुत ही रहस्यमयी है, जो समझने के अंदर बहुत ही मुश्किल है, यानी रहस्यमय और जटिल है। न तो समझा जा सकता है और उसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जो आसानी से आपके दिमाग को पजल कर देता है, इसे कहेंगे एनिग्मेटिक। बहुत अच्छा शब्द है ये। हमारे रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स में मिस्टीरियस के जो सिनोनिम है उसमें आपको मिलेगा। पहला देखिए, यहां पर एक सेंटेंस है, द मोनालिसा हैज अ फेमसली एनिग्मेटिक स्माइल। देखिए, एक मोनालिसा बहुत फेमस पेंटिंग है, बहुत महिला की एक सुंदर मुस्कुराती हुई एक पेंटिंग है। और जैसे आप उसको देखते हैं तो उसके होठों पर एक बहुत ही रहस्य भरी हुई मुस्कान रहती है हमेशा। आज तक उस पेंटिंग बनाने वाले की जो मुस्कान है उसको कोई समझ नहीं पाया, वो बहुत ही रहस्यमयी है और जटिल है कि आखिर उस पेंटिंग में ऐसा क्या है कि कहीं से भी किसी भी तरीके से उसको देखो तो उसके जो चेहरा है वो हमेशा मुस्कुराता हुआ नजर आता है। अगला आपका देखिए, यहां पर सेंटेंस है, शी ऑलवेज हैज एनिग्मेटिक एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, कि भैया उसके चेहरे पर तो हमेशा बहुत ही रहस्यमय भाव रहते हैं, यानी उसके चेहरे के हाव भाव को समझ पाना, पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। बहुत से लोगों का चेहरा इस तरीके से रहता है कि चेहरे से तो हाव भाव से अंदाज ही नहीं लगा पाते हैं, ऐसा वो रहता है। एसएससी में जब इसके सिनोनिम और एंटोनिम जो दिए गए थे वो था, पहला सिनोनिम था पजलिंग, यानी जो दिमाग को पजल कर दे, मिस्टीरियस, और एंटोनिम था प्लेन, जो बहुत सामान्य है, जो आसानी से समझ में आ जाए, सीधा साधा सरल है। प्लेन का मतलब सरल से, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई इसके अंदर छिपी बात नहीं, सीधा साधा
कि सब कुछ जो स्पष्ट है देखते हर चीज समझ में आ जाती है। अगला इंपॉर्टेंट हमारा वर्ड है एग्जेजरेट। स्पेलिंग पे ध्यान देना जरूरी है क्योंकि एग्जामिनेशन में स्पेलिंग एरर में भी पूछे जाने के चांसेस होते हैं। स्पेलिंग है EXAGG यानी डबल G, ERAT एग्जेजरेट। और प्रोनाउंसिएशन एग्जेजरेट ये वर्ब है किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताना, बढ़ा चढ़ाकर उसके बारे में कहना। सामान्य बात है लेकिन उसके बारे में कुछ नमक मिर्च लगाकर कह देते हैं ना, तो नमक मिर्च लगाकर कहना जिससे हम लोग सामान्य बातचीत में हिंदी में हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं, तो उसे एग्जेजरेट करना होता है। ठीक, मीनिंग है टू मेक समथिंग लार्जर, बेटर, मोर इंपॉर्टेंट और वर्स देन इट रियली इज। कि कोई चीज वास्तव में जैसी है ना उसको वैसा न बताकर या तो उसको बहुत बुरा बताया जाए या जो जैसी है उसको बहुत इंपॉर्टेंट बढ़ाया जाए, अच्छा बताया जाए, उसके बारे में बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए। देखिए सारी चीजें, ये किसी नकारात्मक बात को बढ़ा चढ़ा के कहें तो भी हो सकता है, किसी की सकारात्मक बात या तारीफ को बढ़ा चढ़ा के कहें तो वो भी हो सकता है। तो इसको आप समझने की देखिए सिचुएशन देखें कि किस तरीके से ये यूज किया गया। अब देखिए सेंटेंस देखिए, द एलिगेशंस अगेंस्ट द मिनिस्टर आर हाईली एग्जेजरेटेड। कि मंत्री के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर लगाए गए हैं, अतिशयोक्ति कर दी गई है। यानी आरोप तो हैं पर इतने नहीं है जितने बताए गए हैं। तो देखिए नेगेटिव भाव लियो ये है जो कहना वर्स देन, नेगेटिव भाव। अगला देखिए, हिज आर्टिकल्स ऑलवेज एग्जेजरेट डिफिकल्टीज। कि उसके जो लेख, आर्टिकल का मतलब है यहाँ पे लेख, वो हमेशा मुसीबतों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, बहुत से लोग। और अब देखिए ये सकारात्मक भी नहीं है, द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज रियली स्टुपेंडस, आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग। कि जो कश्मीर की प्राकृतिक सुंदर वो वाकई में स्टुपेंडस है, बहुत ही भव्य है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही मनमोहक है, सुहावनी है। मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूं, यह बात लास्ट में जोड़ी गई है। यानी आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग, क्योंकि उसकी सुंदरता वाकई में बहुत अच्छी है, बहुत ही भव्य है, बहुत ही शानदार है। ठीक, अब देखिए इसके सिनोनिम का मैग्नीफाई का मतलब ये होता है किसी चीज को बढ़ाना। आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, ठीक है, कि जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास में देखेंगे तो बहुत बड़ी दिखाई देती है, तो आप उससे जोड़ सकते हैं। यहां पर अंडरस्टेट या कंप्रेस करना, उसको कम शब्दों में कहना या कंप्रेस करना, या अच्छी या बुराई जो भी उसको दबा देना। तो एग्जेजरेट एक बहुत अच्छा शब्द है। और आज का नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वह वर्ड है इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब अगर भोजन है तो भोजन आपका फीका होता है, यानी उसके अंदर मसाले कम है। अगर कोई भी पिक्चर, मूवी या कोई मनोरंजन करने वाली चीज है तो कहते हैं वो बहुत ही बोरिंग है, वो नीरस है। दोनों मीनिंग है। देखिए भोजन रुचिकर नहीं है, यह भी हो सकता है। कोई भी काम, कोई बुक, कोई परफॉर्मेंस रुचिकर नहीं है तो वो भी इंसिपिड हो सकता है। तो दोनों में यूज किया गया। देखिए मैंने यहां बताया इंसिपिड, और ये एडजेक्टिव है। पहला है देखिए भोजन को लेके कहा गया, चाहे वो ब्रेकफास्ट है, चाहे लंच है, चाहे डिनर है, चाहे ब्रंच है, जो भी कुछ है, रिफ्रेशमेंट वगैरह जो भी कुछ है, खाने पीने की जो भी चीजें उसको लेके कहा गया हैविंग ऑलमोस्ट नो टेस्ट और फ्लेवर। कि उसमें कोई टेस्ट नहीं है, उसमें कोई फ्लेवर नहीं है, यानी वो स्वादहीन है, टेस्टलेस है, फीका है। ठीक, पहला सर देखिए द सूप, देखिए ये SOUP होना चाहिए था, ये हमारी टाइपिंग मिस्टेक है। द सूप वॉज रादर इंसिपिड, कि जो सूप है वो फीका है, यानी उसमें स्वाद नहीं है। ठीक, अगला देखिए आई डोंट लाइक इंसिपिड ओवर कुक्ड वेजिटेबल्स। कि मुझे, देखिए यहां पे स्लेस लगा ली, ओवर कुक्ड का मतलब कि ज्यादा पकाई हुई फीकी सब्जियां मुझे पसंद नहीं है। बहुत से लोग वेजिटेबल्स को बहुत पका देते हैं और मसाले भी कम होते हैं। तो आप अपनी लाइकिंग बता रहे हैं कि मुझे ऐसे वेजिटेबल्स जो कुछ ज्यादा पका दी गई है या जो फीकी है बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक, और कोई भी बुक, कोई परफॉर्मेंस, कोई गाना, सॉन्ग, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो बहुत बोरिंग है तो उसके लिए भी इंसिपिड कहेंगे, जैसे बोरिंग, डल एंड विद नो इंटरेस्ट एंड एक्साइटिंग फीचर्स। कोई भी चीज हो सकती है जो किसी भी तरीके के रुचिकर या एक्साइटिंग फीचर्स नहीं है, जिसके अंदर जोश खरूश
ऊर्जा भर जाए, ऐसी कोई चीज नहीं है तो वो इंसिडेंट कहेंगे। सेंटेंस देखिए, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल टू गो वॉच सच एन इंसिपिड मूवी विच टोटली लैक्स एनी गुड म्यूजिक। मेरी समझ में नहीं आता, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई पीपल गो टू वॉच सच एन इंसिपिड मूवी, कि लोग ऐसी मूवी को देखने के लिए क्यों जाते हैं विच टोटली लैक्स इवन गुड म्यूजिक, जिसके अंदर पूरी तरीके से अच्छा म्यूजिक भी नहीं है। देखिए, विच टोटली लैक्स गुड म्यूजिक, ये एडजेक्टिव क्लॉज है ग्रामर के हिसाब से, और ये एडजेक्टिव क्लॉज इस मूवी की विशेषता बता रहा है। हिंदी में इसका नाम होता है जो कि। आप किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो हिंदी में उस नाउन या प्रोनाउन के साथ आप जो कि शब्द लगाकर कह सकते हैं। अब अगर ये कोई व्यक्ति है तो सामान्यतः इसका हु का यूज होता है, और हु का मतलब यहाँ कौन नहीं बल्कि जो होगा। अगर ये एनिमल, प्लेस और थिंग है तो विच का यूज होगा, और अगर कोई भी नाउन, चाहे वो पर्सन हो, चाहे एनिमल, थिंग्स, प्लेस हो, वो कोई स्पेसिफिक है, कोई पर्टिकुलर है, तो उसके बाद अपन दैट का यूज भी कर सकते हैं। पर व्यक्तियों के साथ विच का यूज कभी नहीं होगा, ठीक है, और एनिमल्स, प्लेस, थिंग्स के साथ हु का यूज कभी नहीं होगा। पर दैट दोनों के साथ हो सकता है, प्रोवाइडेड ये जो नाउन जिसे ग्रामर में हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं ग्रामर में? एंटीसीडेंट। देखिए, आप हमारा रिकॉर्डेड ग्रामर कोर्स खरीद सकते हैं, एंटीसीडेंट। आपको 100 आवर्स के एक बहुत ही स्टेप बाय स्टेप सिस्टेमेटिक बेसिक्स टू एडवांस लेवल ग्रामेटिकल रूल्स आपको उसके अंदर मिलेंगे। तो हमारा जो ग्रामर का कोर्स है, आप वेबसाइट पे जाएं और वहां से आप इसको खरीद लीजिए, और उसमें आपको स्टडी मटेरियल भी आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेंटेंस। और जब ये सिनोनिम एंटोनिम जब एग्जाम में पूछा गया था तो इसका था ब्लेंड सिनोनिम के रूप में, और एंटोनिम में दिया हुआ था टेस्टी, इंटरेस्टिंग, जो भी रुचिकर वगैरह जो होता है, एक्साइटिंग, ये इसके अदर एंटोनिम्स हो सकते हैं। तो ये था आज का इंसिडेंट। आज का लास्ट हमारा शब्द है लेमेंट। ये वर्ब है, इसका मतलब है किसी चीज पर कोई खेद प्रकट करना, दुख जताना, यानी शोक जताना या दुख जताना। दुख जताना, इट मीन्स टू एक्सप्रेस सैडनेस, सोरो और डिसअपॉइंटमेंट और रिग्रेट अबाउट समथिंग, कि किसी भी चीज के बारे में अपना सैडनेस, सोरो, डिसअपॉइंटमेंट या उसके बारे में पश्चाताप, रिग्रेट का मतलब होता है पश्चात करना, रिग्रेट करना किसी चीज का, यानी उसके बारे में पश्चाताप करना, तो वो होता है रिग्रेट करना, ठीक। तो ये था हमारा एक तरीके से इसकी डेफिनेशन। हिंदी में कहेंगे खेद प्रकट करना, शोक जताना, दुख जताना, ठीक। और ये हमारा है सेंटेंस। और पहला सेंटेंस है मोस्ट पीपल लेमेंट द डिक्लाइन इन मॉरल स्टैंडर्ड्स इन टूडेज सोसाइटी बट दे डू नथिंग अबाउट इट। अब देखिए, वर्तमान में वाकई में मैं भी इसको लेके कई बार अपना दुख जताता हूँ, अपनी पीड़ा व्यक्त करता हूँ, और मैं प्रयास भी करता हूँ कि जो मेरे साथ पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो युवा आते हैं, उनको मैं एक मॉरल एजुकेशन दे सकूँ। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से आपने रेप केसेस देखे होंगे, बलात्कार के जो केसेस आपने अभी सुने होंगे, छोटी मोटी चोरी चकारी जो आपने सुनी होगी, ये मोरल स्टैंडर्ड, जो नैतिकता के जो मापदंड है, उनमें जो गिरावट हुई है, उनको लेकर लोग खेद तो जताते हैं, ठीक है। जो समाज में जो नैतिक मापदंड में जो गिरावट आई है, उसको लेकर लोग खेद तो जताते हैं, दुख तो जताते हैं, पर उसको उन्होंने करते कुछ नहीं है। ज्यादा तो लोग खेद जता देते हैं बस। पर बीइंग ए टीचर, इट्स माई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई कॉल्ड इट एज PSR। देखिए, आपने सुना होगा एक लॉजिक, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने बड़े औद्योगिक घराने हैं, उनको सरकार ने यह कंपलसरी कर रखा है कि वो सामाजिक उत्थान पर अपने प्रॉफिट का कुछ सर्टेन परसेंटेज जिम्मेदारी के रूप में आप समाज उत्थान में खर्च करेंगे, सोशल डेवलपमेंट के लिए खर्च करेंगे। तो उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि किसी बड़े औद्योगिक घराने की सामाजिक जिम्मेदारी। मैं इसको बोल रहा हूँ PSR, पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन मुझे तो कोई 15, 20, 25 साल का युवा अगर तंबाकू खाते हुए मिलता है,
धूम्रपान करते हुए मिलता है तो मैं बहुत पोलाइटली उसको समझाता हूं और पूछता हूं कि अल्टीमेटली ये धूम्रपान का या तंबाकू खाने के फायदे क्या है। किसी से भी पूछो जिसको अनुभव है, जो 20-25 साल से धूम्रपान करना या तंबाकू खा रहा, वो भी कहेगा सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं है। तो मैं इसको व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारी मानता हूं। दुख जताना एक ठीक है पार्ट। अगला सेंटेंस देखिए, शी सेट अलोन वीपिंग लेमेंटिंग हर फेट। वह अकेले बैठ गई अपने भाग्य को कोसते हुए, दुख जताते हुए, रोते हुए। और नेक्स्ट सेंटेंस है, ही लेमेंटेड ओवर द लॉस ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड, कि जो उसका एक बहुत अच्छा दोस्त उसने लॉस कर दिया, यानी डेथ हो गई होगी, खो दिया, उसको लेकर उसने बहुत दुख जताया, यानी मौर्न किया। लेकिन एंटेनिम के रूप में सेलिब्रेट किया, रिजॉइस, आनंद उठाया। ठीक, ये था लेमेंट करना। आज का हमारा शब्द SSA CDS के लिए। फिर कहूंगा जो ये 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूं, ये अल्फाबेटिकली दे रहा हूं। अल्फाबेटिकली हमारी जो युवाम की हाई लेवल वॉकेब है, 15 साल के पेपर्स को एनालिसिस और स्टडी करने के बाद मैंने ये पाया कि लगभग 2000 शब्द ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जिनमें 1000 वर्ड्स रिपीटेडली पूछे गए हैं। मैं वही शब्द आपको दे रहा हूं। आप इनको एक जगह सिनोनिम वाइज अगर पाना चाहते हैं तो हमारा रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स आप खरीदें, हमारी जो बुक है हाई लेवल वॉकेब वो खरीदें, या जो हमारा सिनोनिम वाइज ई बुक है वेबसाइट से ले सकते हैं। जैसा हमने एक आसान शब्द लिया और उसके एडवांस लेवल वर्ड्स की ओर बढ़ते चले जाते हैं। ये सारे शब्द वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, CDS, NDA, SSC, बैंक PO, कैट, क्लेट, UPSC या PSCs द्वारा लिए जाने वाले एग्जामिनेशंस को कवर करते हैं, और ये आपकी वॉकेब को बहुत प्रभावशाली बनाएंगे, आपको लाइफ लॉन्ग आपको काम आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।